वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न हम लोग निमी पीडीएफ से अभी इसको देख रहे हैं और आपके आगामी सीबीटी एग्जाम में संभवतः इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझें ताकि आप सीबीटी एग्जाम में अधिक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 114 नंबर से। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपको रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को भी अवश्य ही पढ़ें। तो क्वेश्चन कर रहा है सफाई विधि का नाम क्या है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं चित्र, ठीक है, एक एयर है, इधर फिर वाटर है। इस सफाई विधि का नाम है रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 115 नंबर में रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हवा के दबाव के साथ फ्लशिंग पानी का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 116 नंबर कह रहा है इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ है। ठीक है, ऑयल कूलर कहाँ फिट किया जाता है। तो ऑयल कूलर जो है कि इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है। कहाँ फिट किया जाता है? इंजन ब्लॉक में। इसके बाद 117 नंबर का आ रहा है स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग लुब्रिकेशन का कार्य क्यों करते हैं। ठीक है, मोबिल ऑयल क्यों देते हैं। तो इसके देने का मुख्य कारण है कि इंजन के घर्षण को कम किया जा सके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन करा स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलने वाले भागों को पहनने और आंसू को कम करें। और क्वेश्चन करा इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हम लोग विधि का उपयोग करते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए में पानी के विलायक को इंजेक्ट करके। ठीक है, 120 नंबर का क्वेश्चन करा क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूबों की जांच कैसे करें। तो इसके लिए जो है कि जांच करने के लिए हमको विजुअली रूप से सभी का चेक करना, बनने की चेक विजुअली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन करा टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, देखिए टर्बो चार्जर जो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है, दोनों में अलग अलग है। तो पेट्रोल इंजन में जो है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद डीजल इंजन में जो है सिलेंडर के पास ही इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि 122 नंबर है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि 121 नंबर क्वेश्चन करा टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो टर्बो चार्जर जो है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इसको थोड़ा कंसेप्ट समझ लेंगे कि टर्बो चार्जर जो है पेट्रोल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, अगर यह डीजल इंजन की बात कर दिया जाए तो डीजल इंजन में टर्बो चार्जर सिलेंडर पर ही लगाया जाता है। तो यहाँ इंजन डिफाइन नहीं किया गया है अलग तरीके से। मफलर के प्रकार का नाम बताए। ठीक है, अब यहाँ पहले समझे कि मफलर क्या होता है। ठीक है, वो ठंड में जो पहनते हैं वो मफलर की बात यहाँ नहीं कहा जाता। ठीक है, गाड़ी में मफलर कहाँ लगा होता, आप थोड़ा सा सोचें और कमेंट्स में इसका उत्तर दें। आइए बताते हैं। तो मफलर जो है सैलेंसर का ही दूसरा नाम है मफलर। ठीक है, जो गाड़ी में सैलेंसर लगा होता है इस तरह से, उसी का नाम क्या है? मफलर नाम है। समझ गए? अब इसका आकृति देख के बताना ये किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस तरह से जिग जैग टाइप का देख रहे हैं। ठीक है, ये जो कहलाएगा रिवर्स फ्लो मफलर कहलाएगा। ठीक है, अब आइए 123 नंबर कह रहा है, इसमें भी कह रहा है मफलर के प्रकार का नाम बताइए। ये इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा टाइप का है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट थ्रो मफलर हो गया। ठीक है, अर्थात स्ट्रेट थ्रो सैलेंसर, सैलेंसर का ही दूसरा नाम जो है मफलर है, जिससे कि एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। 24 कह रहा है मफलर के प्रकार का नाम बताइए। अब देखिए ये इस तरह से ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि नाम बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि ठंडा में इधर से उधर गला में दो चार बार लपेट लेते हैं तो उसी तरह लपेट रहा है इसको, लेकिन ये मफलर वो वाला नहीं है, ये क्या है? सैलेंसर है। तो इसका जो है कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफल टाइप का जो है कि मफलर है ये। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन करा उस भाग यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित करें। एक्स मतलब इसकी बात कर रहा है, इस ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये है ए नंबर, ऑप्शन ए टरबाइन यूनिट है। ठीक है, को यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित करें। अब इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक्स का नाम क्या है? यहाँ पे नाम है इसका कंप्रेसर
यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 127 में कह रहा है आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। ठीक है, देखिए मैनिफोल्ड शब्द जो आता है, मैनिफोल्ड का अर्थ होता है अधिक, मोर। ठीक है, तो अब जो है कि ये जो सैलेंसर है, ठीक है, सैलेंसर और इंजन का जो मेन पार्ट है उस दोनों के बीच के जो जगह है उसी को मैनिफोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो है कि इनलेट मैनिफोल्ड निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण में एल्युमिनियम एलॉय का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वही 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अब ये सोचने की बात हो गई, एक दोनों तो मैनिफोल्ड ही है, लेकिन एक इनलेट है तो एक जो है कि एग्जॉस्ट का है। तो अब इसमें अलग अलग क्यों उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जब आने का होता है डीजल हो या फिर पेट्रोल हो तो उस समय में जो है कि सॉफ्ट टाइप का, ठीक है, आता है, अशुद्धियां उसमें कम रहती है। तो इनलेट में जो आता है तो उसमें एल्युमिनियम एलॉय का प्रयोग कर लेते हैं। इनलेट के समय में एल्युमिनियम एलॉय, इनलेट मैनिफोल्ड में जो है किसका निर्माण, इनलेट इन इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम एलॉय का। लेकिन वही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में कास्ट आयरन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट जब होती है तो कई जली हुई हानिकारक गैसें बाहर निकलती है, इसलिए कि उस समय में जो है कि मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, 129 नंबर कह रहा है टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम बताइए। ठीक है, अब ये देखिए टर्बो चार्जर, ठीक है, अभी इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके ड्राइव का अब से नाम पूछा जा रहा है, तो ये जो है एग्जॉस्ट गैस प्रेशर टाइप है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 130 में कह रहा है शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूखा वाला, तो इसमें से जो है कि आपका पेपर एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 131 कह रहा है टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहां से जुड़ा है। ठीक है, यह जो है कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 132 कह रहा है इंजन बैक फायर के दौरान जो लौबंदी के रूप में कार्य करता है, ड्यूरिंग इंजन बैक फायर विच एक्ट एज ए फ्लेम अरेस्टर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा सी नंबर, एयर फिल्टर। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है। ठीक है, तो दोनों शब्द एक ही जगह दे दिया है कि उससे घबराना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, किस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइप। क्वेश्चन को पहले समझ ले, किस प्रकार मफलर साइलेंसर में निकास प्रवाह को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है। मतलब जो गैस निकल रही है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जो है कि शोर उत्पन्न करेगा, तो उसको जो है कि क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टाइप कहेंगे। 134 का क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं। मतलब किस प्रकार के साइलेंसर में सेंसर भी लगा होता है, माइक्रोफोन और स्पीकर भी लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर। ठीक है, तो टाइप मफलर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निकास प्रणाली मफलर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें जो है कि मफलर का उद्देश्य क्या है, रिड्यूस द नॉइज, यानी कि शोर को कम करे। ठीक है, अब एक मफलर शब्द से जो है कि मतलब हमने तो बता दिया साइलेंसर होता है, एक जो होता है ना ग्रीन मफलर होता है। ठीक है, जो कि फ्री का है। एक क्या है, ग्रीन मफलर, ये फ्री में है। कैसे, ग्रीन मफलर का क्या योगदान है, जब रोड पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो है वृक्ष लगे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पत्तीदार वृक्ष, हरे वृक्ष होते हैं, तो वह क्यों लगाया जाता है कि रोड पर जो भी आवाज निकलती है हॉर्न का या फिर इंजन का, तो वह जो है कि पर्यावरण, पेड़ पौधे जो है कि उस आवाज को वहीं तक ब्रेक कर दे, बाहर नहीं आने दे। उस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन मफलर। तो अब जो है कि गाड़ी में जो साइलेंसर लगाया था, अगर नहीं लगाया जाएगा
तो कुछ ज्यादा आवाज आएगा, ठीक है, इसलिए के लगाया जाता है। और रोड पर भी जो पेड़ लगाने का प्रोसेस है, विधि है, वह इसलिए लगाया जाता है कि ज्यादा जो आवाज होता है वह समाज में या अगल बगल के लोगों तक नहीं पहुंचे, पेड़ पौधा ही उसको अपने अंदर रख ले, इसलिए उसका ग्रीन मफलर नाम है, ठीक है। अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इम्पेलर टाइप एग्जॉस्ट की ड्राइव का नाम बताइए, ठीक है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, ठीक है। 137 क्वेश्चन कर रहा है, जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व तो कम हो, तो कौन ऐसा मदद करता है, ठीक है, तो टर्बो चार्जर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए टर्बो चार्जर के बारे में और भी आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, ठीक है। पेट्रोल इंजन की तरह डीजल इंजन में भी टर्बो चार्ज का क्रिया अपनाया जाता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब और ताप पर हवा को सिलेंडर के अंदर पहुंचाया जाता है तो टर्बो चार्जिंग की क्रिया होती है, और यह जो उपकरण अपनाते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग टर्बो चार्जर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 138 को देखते हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निकास प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी का कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव बैक प्रेशर। 139 का क्वेश्चन कर रहा है, ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सोलेनाइड। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीआरडीआई इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है, तो ये इलेक्ट्रोनोमिकली संचालित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 141 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आईएसी वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि ईसीएम संकेत देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 142 क्वेश्चन कर रहा है, सीआरडीआई ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व ऑप्शन नंबर ए कॉमन रेल में लगाया जाता है, ठीक है। 143 में कह रहा है, एचईयूआई में कितने ईंधन चेंबर होते हैं, कितने ईंधन कक्ष होते हैं, तो दो, ठीक है। इसके बाद जो है कि 144 कह रहा है, जो सीआरडीआई इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है, तो कौन ऐसा करता है डीजल दबाव विकसित, ठीक है, तो हाई प्रेशर पंप करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 145 कह रहा है, सीआरडीआई इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित होता है, तो इसमें से सीआरडीआई इंजन में ज्यादा होता है 2000 केजी प्रति सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 146 में कह रहा है, डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है, ठीक है, यह है रोटरी टाइप पंप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 147 नंबर कह रहा है, गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रेक है, तो ये गवर्नर का आपसे नाम पूछा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल गवर्नर। अब पहले गवर्नर के बारे में समझ जाए कि होता क्या है। गवर्नर जो है कि इंजन को जिस प्रकार की स्पीड होती है या जिस प्रकार का उसको कार्य होता है, कार्य में लोड से संबंधित है, उस हिसाब से वो फ्यूल का सप्लाई करता है। अगर इंजन ज्यादा स्पीड चलेगी उसको जो है फ्यूल जल्दी जल्दी देगा, यदि इंजन अपने मानक चाल पे चल रही है तो उस मानक के हिसाब से जो है फ्यूल सप्लाई करेगा। यदि इंजन बहुत धीमी चल रही है तो फ्यूल भी क्या करेगा, धीमी सप्लाई करेगा, तेज है तो तेज करेगा। यही काम है गवर्नर का। 148 का आ रहा है, कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित है, तो C10 नंबर डीजल जो है C10 नंबर संबंधित होता है, और ऑक्टेन जो है पेट्रोल नंबर, ऑक्टेन नंबर जो है पेट्रोल से संबंधित। 149 कह रहा है, डीजल ईंधन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो कच्चा तेल से, क्रूड ऑयल से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन
पाइप लाइन प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओवरफ्लो पाइप। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।